34 साल 34 साल का। 34 साल बाद उसे याद आया कि यार ये मुझसे दहेज माँग रहे हैं। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमने परेशानी और भूख देखी है बच्चों के साथ जो होता है। हमारा एक साड़ू है, इसरार अहमद जिसका नाम है, उसके हमारी बीवी से अवैध संबंध है। आप रोने लगे? माँ मतलब आँसू आ गए आपको, क्या बात? जिसके लिए 34 साल बिताया, जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, आज वो हमारे साथ नहीं खड़े हैं या हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम किसी से अगर कहेंगे तो हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, और औरत जाएगी किसी से कह देगी, भाई आदमी हमें छोड़ के चला गया, तो हर आदमी उसकी बात सुन लेगा। नहीं, असल में मोहब्बत बहुत खराब चीज़ है, चाहे बीवी की हो, चाहे बच्चों की हो। एक इंसान, एक मर्द जिंदगी भर कमाता है और वो सोचता है कि मैं चैन की नींद सो सकूं और आराम से अपनी जिंदगी बिता दूं, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई ऐसी समस्या होती रहती है कि वो परेशान रहता है। कभी अपने भाई को लेकर, कभी अपने माता पिता को लेकर, और फिर उसके बाद शादी के बाद अपने बीवी को लेकर, फिर उसके बाद अपने बच्चों को लेकर वो जिंदगी भर तड़पता है, मरता है, जीता है किसी तरीके से। लेकिन इस पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिलता है। आज हम सारी खबरों को एक किनारे करके एक ऐसी खबर पर पहुंचे हैं जो आप चेहरा देख सकते हैं, मासूमियत देख सकते हैं, परेशान हाल चेहरा देख सकते हैं। ये वो शख्स है जो तकरीबन 23 साल से, या यूं मान लिया जाए 18 साल से, 18 साल से अपनी उस धर्म पत्नी को, अपनी बीवी को अपने साथ लेकर चल रहा था, जिसके पीछे बहुत सारी साजिशें थी, जिसके दिमाग में बहुत सारी साजिशें थी। उसे अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ता रहा, लेकिन जब आराम करने की बारी आई कि चैन की सांस ले लेंगे, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे कमाने लगे, तो एक मर्द को क्या महसूस, एक मर्द के साथ क्या होता है? या तो उसके बच्चों के साथ धोखा उसको मिलता है, बच्चों की तरफ से धोखा मिलता है बहू आने के बाद, या तो पत्नी। लेकिन एक मर्द यूं ही तड़पता रहता है। घर है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक छोटा सा कमरा, और वो भी वो कमरा जहां पर वो काम करता है। ये आप देख सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद मुकील। मोहम्मद मुकील जी। नाम आपका, नाम मोहम्मद मुकील है, और आपकी बीवी जो है वो मतलब क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताइए मुझे। हमारी बीवी का नाम है साजिदा बानो और शेरवानी नगर के हम लोग रहने वाले हैं। क्या हुआ, कैसे, क्या? 2007 से हम परेशान हैं अपनी बीवी से। उस टाइम छोटे-छोटे बच्चे थे, तो हम तो उस समय ही आप दूरियां बना लेते हैं? दूरियां इसलिए नहीं बन पाया, हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमने परेशानी और भूख देखी है बच्चों के साथ जो होता है, तो इस वजह से हम अच्छा, बच्चों का मुंह देखकर आप दूरियां नहीं इस बना हमारे घर के लोग हमारे साथ नहीं हैं। उस वक्त हमारे घर के लोग कह रहे थे इसको तलाक दे दो, छोड़ दो, हमारे पास चले आओ। लेते? मगर हमने सोचा है छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो इन बच्चों के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ हमने बर्बाद कर अपने दी। पूरे परिवार को छोड़ दिया आपने, त्याग दिया। जी, जी, परिवार को हमने पूरा छोड़ दिया। हाँ। वो आज भी हमारे साथ नहीं है वो लोग। और 2010 में इन्होंने जो हमें नशीला पदार्थ खिला के बेहोश करके बहुत मारा था। आपकी बीबी ने? आपकी बीवी ने, हमारी बीवी ने। अच्छा। उसके बावजूद भी हम बर्दाश्त कर गए। हमने सोचा हटाओ रहने दो, होता थाना रहेगा। पुलिस नहीं किया आपने? कुछ नहीं किया हमने। क्यों नहीं किया? क्या दिमाग में आपके आ गया कि मतलब? हमने इसलिए नहीं किया, पुलिस कुछ नहीं करती है। धीरे-धीरे 1 साल से इस मामले में हम दौड़ रहे हैं, कहीं कोई मदद नहीं मिली। कई बार हमने फ़ोन किया, कई बार लड़का गया। पूरा-पूरा दिन चौकी पे बैठे रहे मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। एक मर्द का सुनने वाला कोई नहीं कोई है, सुनवाई नहीं और होती। यही महिला हो तो पूरा अरे तो थाना। हम अभी 1 महीने पहले की बात, हमारी बहू थी, लड़का था, हम तीनों लोग गए थे। हमारी बीवी अभी वहाँ अभी आई, जल्दी? अभी 1 महीने पहले की बात बता रहे हैं। हम्म। बीवी को पुलिस वाले ने बुलाया तो उसने कहा हम सीधी बात इन लोगों को घर में नहीं रहने देंगे। और पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। मतलब महिलाओं का आतंक हो रहा है धीरे धीरे। असल में हमारा एक साड़ू है, इसरार अहमद जिसका नाम है, उसके हमारी बीवी से अवैध संबंध है। और क्योंकि बहू अगर घर में रहेगी तो देखिए क्या मामला, इसलिए बहू को नहीं रहने देती हैं। और हमारे जो साले साहब हैं इलियास अहमद, उनकी बीवी,
ये लोग सब साजिश में शामिल हैं। और एक बार नहीं, कई बार हम कोशिश किए हैं जाके, और कई बार लड़का हमारा कोशिश की जाए कि मतलब हमारे घर में रहने दिया जाए। और उल्टा हमारे ऊपर हमारी बीवी ने इस उम्र में, करीब हमारी शादी 91 में होती है, 91 में शादी हुई थी। 91 में आपकी शादी हुई? हमारी शादी, अब उसने हमारे ऊपर केस किया है दहेज प्रथा का। अब उनको हमें 1991 में आपकी शादी हुई और 91 20 साल, 2 मिनट, 9 साल उधर हो गया और 25 साल इधर हो गया, मतलब 34 साल। 34 साल बाद उसे याद आया कि यार ये मुझसे दहेज मांग रहे हैं। जी जी। तो यहाँ हम कैसरवा गए, जो वकील साहब थे मेडिएटर, तो उन्होंने बात किया, तो इन्होंने कहा हम इनको घर में नहीं रहने देंगे। 34 साल बाद दहेज जी जी जी। प्रथा का जो है आप पर FIR दर्ज हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे बेटे हमारी बहू घर में रहने दो। उस बात पे जो है नहीं राजी हुई। अब आप अंदाजा लगा लो, बर्दाश्त की एक हद होती है। अच्छा, क्या जब नई नई शादी हुई थी उस समय आपने दहेज नहीं मांगा था? अरे उस टाइम दहेज चल कहाँ रहा था। तो आपको ये क्यों आया कि 34 साल बाद मुझे दहेज मांगना चाहिए? हम कहाँ मांग रहे, उन्होंने हमारे ऊपर किया है मुकदमा, ये हम बता रहे हैं। 34 साल बाद उनको, उनका मकसद ये नहीं, उनका मकसद है घर भी हमारा ले लिया है उन्होंने, कब्जा कर लिया है। और घर के जो पेपर है उन्हीं घर ही में, भाई आदमी घर में रखेगा और कहाँ रखेगा, पेपर भी उनके पास। हमारी मोटरसाइकिल जो है वो रखी है उन्होंने, नहीं दे रहे हैं, जबकि एप्लीकेशन भी हमने दिया है। तो इस उम्र में आप पर जो है यानी 34 साल बाद, शादी के 34 साल बाद आप पर FIR दर्ज हुआ, वो भी दहेज प्रथा का। आपने मांगा था क्या? अरे क्या मांगे, जो कमजोर आदमी हो तो कहाँ इतनी हिम्मत कर पाएगा मांगने की। रोने लगे आप? बर्दाश्त की एक हद होती है। आप रोने लगे? माँ, मतलब आंसू आ गए आपके? क्या बात? अरे आंसू सूख गए, अब कहाँ आएंगे आंसू, आंसू सूख चुके हैं। अफसोस इस बात का नहीं, अफसोस है हमारी एक छोटी बेटी, हमारे 3 बच्चे थे, 2 लड़की 1 लड़का था। अब छोटी बेटी, 2 की शादी हो गई, छोटी बेटी बची है। तो हम सोच रहे थे उसकी भी शादी हो जाए, उसके बाद कुछ, मगर उन्होंने पहले उद्यम करना शुरू कर दिया। इतना सब कुछ आपके साथ हो रहा है, फिर भी आप एक जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधे पे लेकर चल रहे हैं कि एक बेटी की और है, उसकी भी शादी हो जाए बस। आपको बताएं, ये 50% आदमियों के साथ हो रहा है। जिसके लिए 34 साल बिताया, जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की, आज वो हमारे साथ नहीं खड़े हैं या हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। असल में बात ये है, हमारा बेटा और ये बेटी, ये कोई हमारा साथ नहीं दे रहे थे, ये सब माई के फेवर में थे। उसके बावजूद भी हम जिम्मेदारी निभा रहे थे। दर्द है अंदर जो दिखाया नहीं जा सकता है। दर्द कोई नहीं है, ना ही कोई अफसोस है, बस एक जिम्मेदारी अधूरी रह गई, उसी के लिए हम परेशान हैं, और कोई बात नहीं है। घर मकान चला गया, उसकी कोई अफसोस नहीं है। हम किसी से अगर कहेंगे तो हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, औरत जाएगी किसी से कह देगी भाई आदमी हमें छोड़ के चला गया, तो हर आदमी उसकी बात सुन लेगा। अगर आपकी आवाज हमारे चैनल के माध्यम से लोग उठाना चाहें कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए, तो आप किस तरह का अपील करेंगे हमारे दर्शकों से, हमारे लोगों से? हम अपील ये करेंगे, शर्म हया भूल जाइए। अगर आपकी जो परेशानी हो, आप खुल के बताइए, आपकी मदद हो या न हो। आप अपनी बात लोगों से कहिए, हमें ये परेशानी है। जब तक आप चिल्लाएँगे, रोएँगे नहीं, जानेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तब तक आपकी कोई सुनने वाला है नहीं। तो इसीलिए आप चिल्लाना शुरू कर दिया। तो मजबूरी क्या करें भई, जब पुलिस नहीं सुन रही है, पुलिस वालों ने क्या कहा, जाइए भई अपने हिसाब देखिए जाके। नहीं, तो इतने दिन आपने अपना गम छिपा लिया, सब कुछ छिपा लिया, आज आप क्यों कैमरे में और माइक के सामने बोल रहे हैं? देखो मेन मकसद था हमारा, जो हमने जो परेशानी झेल रहे थे, हम अपने बच्चों के लिए झेल रहे थे। अपने बच्चों का भविष्य नहीं खराब होना चाह रहे थे। नहीं होने देना चाह रहे थे। नहीं होने देना चाह रहे थे, मगर अब आज का मामला क्या हुआ, आज हमारे बेटे को घर से भगा दिया गया। हमारी बहू इधर-उधर भटक रही है और उसकी गोदी में एक बच्चा है। बेटी है। बेटी है। तो आप बताइए, अब उनके लिए भी तो हमें अफ़सोस है। भई हमने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी आपके लिए, मगर जिनके लिए बर्बाद कर दी उनकी भी तो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। हमारा बर्बाद करने का मकसद क्या रहा हमारा? अभी उस पड़ाव तक हम नहीं पहुँचे हैं, अभी बेटी है, छोटी है, अभी शादी हुई है, अभी उस पड़ाव में नहीं पहुँचे जिस पड़ाव में आज आप हैं, और दर्द उसी को मालूम चलता है जिसके ऊपर बीतता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ये अपील करना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ लोग उठाएँ? लोगों से ये कहना चाहते हैं? नहीं, हमारी आवाज़ भले न उठाए, मगर ये आवाज़ सुननी चाहिए लोगों को। अगर लोग सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे लोग परेशान हैं। 34 साल में कितनी बार आँसू आए आपकी वजह से? अगर मैं गिनना चाहूँ और आपसे पूछना चाहूँ तो कितनी बार आँसू आए होंगे? हमेशा रात में आते थे, दिन में तो आते नहीं थे।
तब भी आप मुस्कुरा रहे तो हैं, रात में कोई देखने वाला तब भी आप हंस रहे हैं, देख रहे हैं। खास के आपको हम बताएं, सालों नींद नहीं आई हमें। जो परेशानी 2007 में शुरू हुई इनकी, तो सालों नहीं सोए, सालों नहीं सोए। तब भी आप ढोते रहे। नहीं, असल में मोहब्बत बहुत ख़राब चीज़ है, चाहे बीवी की हो, चाहे बच्चों की हो, चाहे रिश्तेदारों की हो। मोहब्बत बहुत खराब चीज है। बहुत ख़राब चीज़ है, जिसको ये बीमारी लगी वो बर्बाद हो गया। एक नेता का एक सोच होता है कि कैसे विधायक बने, कैसे सांसद बने, उनकी एक एक अलग तराना होता है, और आपका एक अलग तराना है, कैसे करके हम बस एक आखिरी बेटी बची है उसकी शादी करा दें। जी, जी, जी। मोहम्मद मुकील भाई हैं, इनकी आवाज आप सभी को मिलकर उठानी पड़ेगी। और एक मुकील ही नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारे मुकील हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हाल हैं। मैं उन सारी महिलाओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, आप महसूस कीजिए इस इंटरव्यू से कि दर्द मिला, उस दर्द को दबाकर, उस जख्म को मरहम लगाकर हम दूसरे जख्म का इंतजार करते हैं आपके लिए। खैर, आपको सोचना होगा कि आप का मिशन क्या है और आप किस तरीके से अपनों के बारे में सोचते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आप मेरी आवाज मीडिया।